आस्था का महापर्व छठ बहुत जल्दी प्रारंभ होने वाला है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ महापर्व मनाया जाता है। जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ छठ पूजा के महापर्व के बारे में। वैसे छठ पूजा जो की जाती है षष्ठी तिथि के दिन की जाती है, लेकिन छठ पूजा के इस महापर्व का जो प्रारंभ होता है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से ही हो जाता है, क्योंकि ये महापर्व चलता है पूरे 4 दिनों तक, चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक। तो 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व का जो व्रत होता है बेहद कठिन होता है। मतलब 36 घंटे से भी ज़्यादा समय होता है जब पूरी तरह से निर्जल रहा जाता है। तो ये बहुत कठिन नियम का पालन करते हुए रखा जाता है। ये पर्व विशेष रूप से बिहार झारखंड का है। यूपी के कुछ क्षेत्रों में भी ये पर्व मनाया जाता है। ये व्रत संतान के सुखी जीवन की कामना के लिए किया जाता है। संतान की प्राप्ति के लिए भी बहुत सी महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि छठ पूजा का महापर्व कब से प्रारंभ होगा, कब समाप्त होगा। छठ का व्रत अगर आप धारण करते हैं तो नहाय खाई कब करना है, खरना का व्रत किस दिन करेंगे, और छठ पूजा का जो मुख्य व्रत होता है जिस दिन भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित किया जाता है, अर्घ्य दिया जाता है, और फिर अगले दिन सुबह उठकर जो अर्घ्य दिया जाता है ये आपको कब करना है। मतलब छठ के नहाय खाय से लेकर पारण तक की संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। इसके अलावा बहुत से भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं कि क्या हम पहली बार छठ महापर्व उठा सकते हैं, छठ का व्रत अगर हम करना चाहते हैं तो क्या पहली बार ही कर सकते हैं, क्योंकि इस बार अधिक मास लगा है तो इसलिए बहुत सारे लोगों के इस प्रकार से प्रश्न हैं। तो आज की वीडियो में आपके सारे प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे और छठ पूजा की संपूर्ण तिथियां, अर्घ्य देने का समय, पारण का शुभ मुहूर्त, सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। और अब बात करते हैं छठ पूजा के नहाय खाय से लेकर पारण तक की संपूर्ण विधि और नियम के बारे में। तो देखिए, छठ पूजा का पहला दिन होता है नहाय खाय का दिन। इस दिन व्रती को बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन लेना होता है। शास्त्रों में तो ये कहा गया है कि आज के दिन नदी में स्नान करना चाहिए। अब देखिए, सबके पास तो ऐसी सुविधा है नहीं कि नदी में स्नान कर पाए, तो अपने घर में भी आप गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। और स्नान करने के बाद बिल्कुल साफ सुथरा, शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। और ना सिर्फ व्रत करने वाले को, बल्कि घर में जितने भी सदस्य हैं, जो भी परिवार के सदस्य हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं या बूढ़े हैं, परिवार के किसी भी सदस्य को लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। एक दिन पहले ही घर की साफ सफाई कर दी जाती है। घर में जितनी भी तामसिक चीजें हैं सभी चीजें एक दिन पहले से ही वर्जित हो जाती हैं। तो नहाय खाय के दिन बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन बनता है। ज्यादातर स्थानों पर चने की दाल और कद्दू की सब्जी बनती है, चावल बनता है। तो बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन करके ही व्रती अपने व्रत का नियम प्रारंभ करते हैं। तो वो प्रारंभ हो जाता है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से। तो चतुर्थी तिथि के दिन नहाय खाय का दिन होता है। फिर अगला दिन यानी कि पंचमी तिथि को खरना किया जाता है। खरना बिल्कुल ही निर्जल रखा जाता है, मतलब बिल्कुल भी आपको जल का सेवन नहीं करना होता है। खरना का व्रत जो होता है बिल्कुल निर्जल व्रत होता है। शाम के समय एक समय मीठा भोजन किया जाता है। इस दिन गुड़ से बनी हुई चावल की खीर बनाई जाती है और फिर कुछ स्थानों पर गुड़ की खीर के साथ रोटी बनाई जाती है, मतलब बिल्कुल सादा रोटी, और इसमें घी लगाकर फिर गुड़ की खीर के साथ व्रती अपना व्रत खोलते हैं। लेकिन कई स्थानों पर गुड़ की खीर के साथ पूरियां भी बनाई जाती हैं। तो जिस भी प्रकार से आपके घर के नियम हैं आप उसी प्रकार से नियम पालन कर सकते हैं। अब नियम के अनुसार तो देखिए, कहा जाता है कि छठ का जो भी प्रसाद बनता है बिल्कुल नए चूल्हे पर बनता है। छठ के लिए अलग से मिट्टी का नया चूल्हा बनाया जाता है। फिर आम की लकड़ी जलाकर उसी में प्रसाद बनता है। जो भी व्रती के लिए भी जो भोजन बनता है वो इसी प्रकार से नए चूल्हे पर ही बनता है। मतलब नॉर्मली जो प्रतिदिन चूल्हा प्रयोग किया जाता है उसका प्रयोग प्रसाद खाने के लिए, प्रसाद बनाने के लिए नहीं किया जाता। लेकिन अब क्योंकि शहरों में बहुत से लोग रहते हैं तो किस प्रकार से वो अलग से चूल्हा बनाएं, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ऐसे में आपको घर में अपने साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। मतलब देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके घर में नॉनवेज बनता है उसी चूल्हे पर, फिर उसी चूल्हे पर आप छठ पूजा का प्रसाद बना रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपके घर में नॉनवेज बनता है, वैसे तो बनना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपके घर में नॉनवेज बनता है और आप छठ पूजा भी करते हैं तो आपको अलग से छठ पूजा के लिए नया चूल्हा जरूर ले लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में सिर्फ लहसुन प्याज बनता है तो ऐसे में आप चूल्हा साफ करके भी उस पर प्रसाद बना सकते हैं। गंगा जल इत्यादि अपनी रसोई में छिड़क लीजिए, फिर उसके बाद से उसी चूल्हे पर भी आप प्रसाद बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है।
अच्छा, खरना का जो व्रत होता है उसमें बिल्कुल भी नमक का सेवन नहीं किया जाता है, मतलब बिना नमक का जो शाम को भोजन होता है वो किया जाता है। अब खरना के बाद आता है अगला दिन, जो कि मुख्य षष्ठी का व्रत होता है, छठ पूजा। तो छठ पूजा विशेष रूप से तीसरा दिन होता है। इस दिन संध्या काल में अर्घ्य दिया जाता है अस्ताचलगामी सूर्य को। तो इस दिन सुबह से ही तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं, क्योंकि सुबह से ही जो प्रसाद की टोकरी होती है, सूप होता है, उसको सजाकर और फिर शाम के समय घाट में जाकर, मतलब नदी में या फिर तालाब में, किसी भी पोखर में या फिर जलाशय में जाकर और जल में खड़े होकर अस्ताचलगामी सूर्य को जल दिया जाता है। तो मुख्य प्रसाद के रूप में ठेकुआ बनाया जाता है, फल इत्यादि टोकरी में सजाए जाते हैं, सूप में सजाया जाता है और फिर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए व्रती संध्या काल में, मतलब शाम के समय चले जाते हैं घाट के पास और वहां जाकर जल में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं और भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना करते हैं। छठ पूजा के महापर्व का चौथा दिन होता है सप्तमी तिथि, जिसमें सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। तो छठ महापर्व के चौथे दिन यानी कि सप्तमी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही व्रती घाट पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर जल में खड़े होकर सूर्य के उदय होने का यानी कि सूर्योदय होने का इंतजार करते हैं। फिर जब भगवान सूर्यदेव उदित होते हैं तो उगते हुए सूर्य को देखकर और उन्हें अर्घ्य दिया जाता है और इसी के साथ इस व्रत का, इस पर्व का समापन होता है। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती प्रसाद खाकर अपने व्रत का पारण करते हैं और 4 दिनों तक चलने वाले इस आस्था के महापर्व का समापन हो जाता है। और अब बात करें कि इस साल यानी कि साल 2023 में छठ महापर्व का प्रारंभ कब से होगा। देखिए, नहाय खाए 17 नवंबर को है, यानी कि 17 नवंबर 2023 से शुक्रवार से ही व्रत का प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि महापर्व का प्रारंभ जो हो रहा है शुक्रवार से होगा 17 नवंबर से। 18 नवंबर को यानी कि शनिवार के दिन आप खरना करेंगे। 19 नवंबर 2023 यानी कि रविवार के दिन षष्ठी तिथि का मुख्य व्रत रखा जाएगा, मतलब शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को जो अर्घ्य देना है वो आपको रविवार के दिन करना है 19 नवंबर 2023 को। 20 नवंबर को यानी कि सोमवार के दिन सुबह उगते हुए सूर्य को जल देकर आप अपने व्रत का समापन करेंगे, व्रत का पारण करेंगे। इस व्रत में सूर्योदय और सूर्यास्त का बहुत महत्व होता है। तो 17 नवंबर को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:45 पर और शाम को सूर्यास्त होने का समय रहेगा शाम को 5:27 तक। मतलब 17 नवंबर के सूर्योदय और सूर्यास्त का समय आपको ये प्राप्त हो रहा है। 18 नवंबर को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:46 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 5:26 पर और 19 नवंबर को सूर्यास्त का समय होगा शाम को 5:26 पर। 19 नवंबर को सूर्यास्त होने का समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसे नोट करके रखिए, क्योंकि इसी समय में सूर्य को अर्घ्य देना है। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने का समय रहेगा शाम को 5:26 पर 19 नवंबर 2023 को रविवार के दिन और 20 नवंबर 2023 को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:47 पर। इसी समय में आपको उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना है और अपने व्रत का समापन करना है। इस व्रत में छठ माता की और भगवान सूर्यदेव की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। छठ माता जो कि षष्ठी देवी मानी गई हैं, इनकी पूजा से संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं और संतान की हर प्रकार के संकटों से रक्षा भी होती है। ऐसा कहा जाता है कि छठ महापर्व का व्रत धारण करने से, छठ महापर्व की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, क्योंकि छठ माता समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी मानी गई हैं। तो इनकी पूजा करना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। अब कई लोगों के प्रश्न है कि क्या हम पहली बार छठ का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए, इस साल लगा है अधिक मास और ऐसा कहा जाता है कि जिस साल अधिक मास लगता है उस साल छठ पूजा का व्रत शुरू नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी आप अपने परिवार में ज़रूर पूछ लीजिए। अगर आपके बड़े बुजुर्ग इस बात की राय दे रहे हैं कि आप व्रत कर सकते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन बिना पूछे आपको पहली बार ये व्रत शुरू नहीं करना है। और वैसे भी छठ पूजा का जो व्रत होता है वो बिल्कुल हमारे परिवार में जिस प्रकार से होता है हम उसी प्रकार से करते हैं। किसी को देखकर या किसी और के परिवार का नियम हम अपने परिवार में नहीं लेते हैं। तो छठ माता का व्रत बहुत सारे नियमों का पालन करने के बाद ही किया जाता है। कई कठोर नियम है इसमें जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो आपको अपने परिवार के नियम और परंपरा का ध्यान रखकर ही छठ पूजा का व्रत शुरू करना है। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। और अगर आप देव उठनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं या फिर तुलसी विवाह करना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।